हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर 2022। पिछले कुछ अरसे से मैं लगातार दिस डे दैट ईयर नाम की ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं उस दिन के हुए उस डेट को हुए कोई भी इवेंट को इन द पास्ट कनेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको पता चले, जो एक आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, एक आपकी इंटेलिजेंस के लिए, एक जनरल अवेयरनेस के लिए और स्पेशली आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अपीयरेंस प्रिपरेशन में बहुत काम आए। हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए, तुमने देखा होगा। हमने स्टार्ट किया था विद पिट्स द यंगर, बताओ, इंग्लैंड की हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया। फिर हमने उसमें इंडियन आर्मी डिस्कस की, हम लोगों ने रेवोल्यूशनरीज को डिस्कस किया, हमने मिर्ज़ा गालिब को डिस्कस किया, हमने रामायण से मॉडर्न लीगल सिस्टम क्या सीख सकता है, हमने वो देखा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे के सारे प्रोसेसेस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे ये वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे एंड यू विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। आज है 31 दिसंबर 2022, यानी कि अब से कुछ समय में हम 2023 में एंटर करें। अब पता नहीं हम 2023 में एंटर करें कि 2023 हमारे ज़िंदगी में आ रहे। आइदर वेज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान को रीसेट करने में मदद करता है। मैंने आमतौर पे देखा है, जो हम लोगों ने रियलाइज किया, राइट, कि आमतौर पे ये सब दिनों का महत्व क्या होता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दीज डेज? द एडवांटेज ऑफ दीज डेज इज कि जब ऐसा कोई डे होता है, जैसे न्यू ईयर है, दीपावली है, हम लोग इन दिनों को, ह्यूमन बींग्स, हमारा ये एक पॉज टाइम होता है। पॉज टाइम इसलिए होता है क्योंकि वी कैन जस्ट लुक बैक फॉर 30 सेकेंड्स, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, जब हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, तो ऐसा होता है, यार 2023 आया, यार 2022 हो गया, चला गया। अब पता नहीं, जस्ट अ मार्क ऑन द जॉर्जियन कैलेंडर है कि इट जस्ट, बट इट हेल्प्स यू रीसेट, इट हेल्प्स यू रीलुक एट योर लाइफ। वरना इंसान धीरे 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 अपने सो कॉल्ड रूटीन में फंस जाता है। जैसे मिर्ज़ा गालिब साहब बोलते थे ना कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या रूटीन में ना क्रिएटिविटी नहीं होती। रूटीन में जो गलत काम कर रहे होते हैं, जो नॉन रिवॉर्डिंग होता है, जो नॉन प्रोडक्टिव वर्क होता है, वही बढ़ता चले जाता है, वही करे जा रहे, गलती भी हो रही है। यू हार्डली गेट द टाइम टू री लुक, री एनालाइज एंड रिफ्रेश। एंड दैट इज वाई मैं बोलता हूं इन दिनों का हमेशा संपूर्ण फायदा उठाना चाहिए, एंड आज मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। सो वी आर ऑन अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करोगे तो आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, कोई लिमिट नहीं, आप कितने मर्जी टाइम आप वो वीडियोस देख सकते हो। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, एंड टू एंड प्रिपरेशन मिलेगा, लाइव मेंबरशिप मिलेंगे, एज वेल एज मेंटोरशिप के साथ साथ आपको डेली आंसर प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, कौन सा लैंग्वेज में लेना चाहते हो, यहाँ पर ओनली इंग्लिश के लिए, ओनली हिंदी के लिए, एज वेल एज बाइलिंगुअल कोर्सेस हैं। और हमने ऑसम रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ सालों में। जब हमने ऑनलाइन ये एजुकेशन स्टार्ट की थी, बहुतों ने बोला था पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देखते रह जाओगे। हजारों लाखों एस्पिरेंट्स ने इसका फायदा उठाया। मेरा कोड जो ऊपर आपको दिख रहा है, सिड लाइव, SIDLIVE, अगर आपने अन अकेडमी की वेबसाइट या ऐप पर कोई भी कोर्स लिया, वहां पर जहां लिखा हुआ है रेफरल कोड, अगर आपने यूज किया सिड लाइव, SIDLIVE, तो आप अन अकेडमी के लार्जेस्ट टीम का मेंबर बन जाओगे। और सिड लाइव कोड यूज करते आपको इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशली नाउ आपको ये जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज न्यू कोर्सेस में 2023 के आने की खुशी में हमने अन अकेडमी में आपको 23% ऑफ दिया है। 23% डिस्काउंट, प्रैक्टिकली 1/4 ऑफ द मनी इज डिस्काउंटेड, और वो हर कोर्स के लिए अवेलेबल है अगर आपने यूज किया कोड सिड लाइव, चाहे 18 मंथ का, चाहे 12 मंथ का, चाहे 6 मंथ का। मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस पार्ट। आज का वीडियो इज हैप्पी न्यू ईयर, वेरी गुड। तो और कुछ समय में, कुछ घंटों में हम 2023 को सेलिब्रेट करेंगे, आगमन की तैयारी करेंगे।
लेकिन हैप्पी न्यू ईयर केवल एक कैलेंडर रह जाए या फिर वो हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव शुरुआत या पॉजिटिव चेंजेस लाए, ये आपकी मर्जी है। तुम्हें मालूम होगा एक बड़ा फेमस सा और रादर एक बड़ा पॉपुलर प्रचलन है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशंस। तो बहुत लोग रेजोल्यूशंस करते हैं, वो के डायरी में लिख देते हैं आई रिजॉल्व आज के बाद ना मैं ना तला हुआ खाना नहीं खाऊंगा, ओके, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं ध्यान लगाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा। और ये जिम जाने वाला बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों के ये फेमस रेजोल्यूशन है कि वो जिम जाते हैं। इसलिए जिम वाले जो होते हैं वो भी बड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, वो है ना इन दिनों बड़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट्स दे देते हैं। सबको मालूम है ये रेजोल्यूशंस करके जिम में आ जाएंगे, राइट, पहले नए नए कपड़े पहन के, नए नए शूज़ पहन के, पहले दिन ओहो अब तो मैं बिल्कुल माइक टाइसन बन के दिखाऊंगा। और थोड़े दिनों बाद, 4 दिन बाद, वो अचानक अटेंडेंस कम होने लगती है, और थोड़े टाइम बाद और कम होने लगती है, एंड सो ऑन एंड सो। 15वें दिन पता चले बंदा भूल गया कि उसकी मेंबरशिप है। मेंबरशिप होती है लेकिन भाई मेंबर ही ना आ रहा है तो क्या करेंगे। फिर यही प्रोसेस अगेन चालू हो जाता है अगले साल। तो ये बड़ी पुराना पता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसी कोई रेजोल्यूशन बनाओ कि भाई तुमने पैसे भी बर्बाद कर दिए और तुमने जिम भी नहीं गए और वो कपड़े अब पड़े हुए हैं तो पड़े ही रह गए, जूते बेचारे चिल्ला चिल्ला के बोले भाई पेन तो ले, खरीद के लाया था ना जी। तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी रेजोल्यूशन बनाने का कोई मतलब नहीं होता। लेट अस हाउएवर मेक सम रेजोल्यूशंस। मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ रेजोल्यूशंस बनाऊं। बताओ सर आप क्यों बना रहे हो? नहीं, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। तुम लोग सब सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो। पिछले 15 साल से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं और मैंने रियलाइज किया कि कुछ भयंकर गलतियां अगर तुम लोग अवॉइड कर लो और कुछ मैंडेटरी डूज यानी कि जो करने वो कर डालो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बड़े आराम से तुम क्रैक कर सकते हो। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूं, जो लोग भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं वो स्कूल कॉलेज में कुछ ना कुछ तो उन्होंने तीर मारे ही होते, कुछ ना कुछ तो उन्होंने एकेडमिकली ठीक किया ही होता है, जिसके बेसिस पे उनको ये विश्वास होता है कि यार हम ना ये एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। लेकिन मैं उन सब लोगों को पहले बोलता हूँ अनलर्न करो। सबसे पहले अपने मन से ये ख्याल हटा दो, अनलर्न ये करो कि आप ना कोई स्कूल के एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप ना किसी कॉलेज के एग्जाम नहीं दे रहे हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक नॉर्मल एग्जाम है ही नहीं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना x इज इक्वल टू वाई, वैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज इक्वल टू लाइफ। जैसे लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कहीं तक पहुंचने के लिए, किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर सक्सेसफुल आदमी में, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो। उनको सबको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ रिचुअल्स होते हैं जो उन लोग फॉलो करते हैं, और जो नहीं फॉलो करता वो प्रैक्टिकली वहां पर नहीं पहुंचता। मैंने सोचा तुम लोग के लिए कुछ रेजोल्यूशन मैं बना दूं। मान के चलो कि अगर तुम एस्पिरेंट हो और मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं कि यार ये कर लो डूज और ये है डोंट्स, तो क्यों ना आज मैं तुमसे ही वो रेजोल्यूशंस करवा लूं कि यार आने वाले नव वर्ष में 2023 में, और ये दिस विल बी सक्सेसफुल और दिस विल बी रिलेवेंट अक्रॉस द बोर्ड। 23 में एग्जाम दे रहे हो, 24 में एग्जाम दे रहे हो, 25 में दे रहे हो, 30 में दे रहे हो, डजेंट मैटर। दीज आर सिने क्वा नॉन्स, दीज आर द वंस जिनको आप कर ही सकते हो, आपको करना ही है। और नॉट ओनली ये आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन लाइफ इन जनरल, लेकिन वेरी पर्टिकुलर फॉर द एग्जाम। आज मैं तुम्हारे साथ 5 ऐसे रेजोल्यूशन शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई लर्नर्स, ऑल माई एस्पिरेंट फ्रेंड्स मस्ट फॉलो। पहले तो वो रिजॉल्व कर लो, फिर उसको फॉलो कर लो, निभा लो, ओके। मुझे लगता है दिस विल टेक यू फार इन दिस एग्जाम। तो 5 है, मैं 1-1 मिनट 2-2 मिनट में तुमको समझा देता हूं कि मैं करवाना क्या चाहता हूं तुमसे, और रिजॉल्व तुम कर लो। और ये रिजॉल्व करने में मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ज़्यादा दुख होना चाहिए। अब इसको निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे ये तो आगे वाला आने वाला समय पड़ाएगा। पहला देखते हैं, नंबर 1। पहले मैं रीड करता हूं, सेट रियलिस्टिक गोल्स दैट आर अचीवेबल एंड मेजरेबल। मेक श्योर टू ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर अचीवेबल स्टेप्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब पहले मैं इसमें समझाना चाहता हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं।
बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स मुझे ऐसा फ़ोन करते हैं जब हम लोग बात करते हैं या मैसेज करते हैं या क्लास में डाउट पूछते हैं कि सर देखो 3 महीना रह गए, ओके, और मेरे पास ना उससे पहले पढ़ने का टाइम नहीं था, तो मैं आज पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मैं 24 घंटे में से 21 घंटे पढ़ूँगा, 3 घंटा बाकी जो आराम वाराम होगा, क्या मैं ये एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा? तो मैं उनको सीधा सीधा एक ही स्पष्ट आंसर देता हूँ, नो। क्या बोलता हूँ? नो। NO, नो। क्योंकि जो तुम मांग रहे हो, ओके, वो रियलिस्टिक नहीं है। देखो, चमत्कार होते हैं, लेकिन इसीलिए चमत्कार को चमत्कार बोलते हैं क्योंकि वो बड़ा रेयर होता है, राइट। और मुझे नहीं लगता कि ये फिर भी चमत्कार के लायक है। चमत्कार का भी डबल रेस टू पावर 2 है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो एक रियलिस्टिक गोल बनाने के लिए आपको कम से कम 1 साल की जरूरत है, और ऑन अ मोर लॉजिकल बेसिस 1.5 साल के आसपास की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए मिनिमम। अब आप बोलो जी मैं तो 3 महीना है, इतनी 90 दिन है, मुझे हर दिन मैं 200 पेजेस रट लूंगा और देखो जी मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। ये रियलिस्टिक गोल नहीं है। ऐसा गोल कभी मत बनाया करो, बिकॉज यू आर सेटिंग योर सेल्फ फॉर फेलियर। यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ स्पॉट एंड यू आर गोइंग टू हिट द वॉल एंड यू आर गोइंग टू हर्ट योर सेल्फ वेरी बैडली। सो ये अचीवेबल नहीं है। दूसरी बात है कि ये अचीवेबल के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए ना। व्हाट डज मेजरेबल मीन? यार मैं ना बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई ना। मुझे तब समझ में आई जब मैं छोटा था, तो मुझे मेरे पेरेंट्स या टीचर्स बोलते थे अच्छे से पढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छे से पढ़ो? अच्छे से पढ़ना क्या होता है? तो अच्छे से पढ़ना कुछ होता नहीं है अनटिल अनलेस इट इज अ मेजरेबल। मेरे पास मेट्रिक्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए, टाइमलाइंस होने चाहिए। दिस इज हाउ आई हैव टू फिनिश। मेरा इतने से इतने टाइम में, इतने से इतने टाइम में इतने से इतना टॉपिक खत्म होना चाहिए। क्या वो खत्म हुआ? टिक मार्क। क्या ये नहीं खत्म हुआ? क्रॉस। ये दिस इज अ मेजरेबल पार्ट। एक्सेल शीट, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर तुम इस्तेमाल करना जानते हो तो ऐसा उसमें जानने जैसा कुछ होता नहीं, कोई रिसर्च नहीं है, बड़ा आराम से हो जाता है। अगर वो तुम्हारे पास स्प्रेडशीट्स, वो डेटा शीट्स अगर तुम्हारे पास है, तुम्हें साफ पता चलेगा तुम सो कॉल्ड अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं। अपने टॉपिक्स को सब डिवाइड करो। ऐसे मत बोलो पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, बोलो पॉलिटी में मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहा हूँ। ना ना ना, और तोड़ दो। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में मैं प्रेसिडेंट पढ़ रहा हूँ, और तोड़ दो। प्रेसिडेंट में मैं उनकी पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ रहा हूँ। ना ना, और तोड़ दो। सर मैं उसकी लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहा हूँ। ना, और तोड़ दो। अब उसमें पढ़ रहा हूँ मैं ऑर्डिनेंस पढ़ रहा हूँ। करेक्ट है। सो यहां तक जाना, जब तक तुम उस लेवल तक नहीं आ गए कि बिल्कुल सब 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 टॉपिक पे आएंगे, तब तक ना वो अचीवेबल है, ना वो मेजरेबल है, ना वो रियलिस्टिक है, और ना तुम अपनी प्रोग्रेस कभी ट्रैक कर पाओगे। तो अभी थोड़ा सा समय निकालो। इस स्टेज पर जो भी लेवल पे आप तुम प्रिपेयर करोगे, चाहे तुम 2023 में हो, 24 पे हो, पहले प्लानिंग करो, डू इट प्रॉपरली। ये है नंबर 1। नंबर 2 इज मेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड योर मेंटल हेल्थ। टेक रेगुलर ब्रेक्स थ्रू आउट द डे टू रिलैक्स एंड रिचार्ज। ये बड़ा जरूरी है। लोगों ने कसम खाई हुई है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई कैमरा लगा के पढ़ रहे हैं, तो सोचे कि वो ऊपर से कोई देख रहा है मेरे को पढ़ते हुए। या तो वो बिल्कुल सोते हुए लेजी की तरह रहेंगे, तब वो पढ़ ही नहीं रहे होंगे, और जब पढ़ रहे होंगे तो ऐसे लग रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का प्लान है। डोंट डू दैट। ये 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, क्या हो रहा है? प्लीज डिवाइड। योर बॉडी इज अ सिस्टम जो कोलैप्स कर सकता है। योर बॉडी इज अ सिस्टम विच कैन गिव अप। उसी तरह से बॉडी में ब्रेन भी एक ऑर्गन ही है, उसको कुछ ज्यादा 30 मार खाने, वो भी एक ऑर्गन ही है बेचारा, दिखता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत वो बेचारा करता है। और स्पेशली एट योर स्टेज थोड़ा सा समय निकालो, म्यूजिक सुन लो, लाइट एक्सरसाइज कर लो, कुछ तो करो। गिव योर सेल्फ सम टाइम। बात करो, फैमिली से बात करो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, दोस्तों से बात करो, लिसन टू सम गुड पॉडकास्ट, कुछ मोटिवेशनल बातें सुनो। कुछ बुक्स पढ़नी है तो ऐसी बुक पढ़ लो जो नॉन सब्जेक्ट लाइक है, उसमें भी बड़ा मजा आता है। मेंटल हेल्थ अब एक ऐसा इशू हो गया जिसको सब लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। पहले नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं। ओके, थोड़ा सा वॉक करोगे, थोड़ा सा तुम स्ट्रेच करोगे, थोड़ा सा योगा करोगे, थोड़ा सा मम्मी पापा से, किसी पॉजिटिव आदमी से सुनोगे, तुम्हें अचानक लगेगा ओहो, ये जो दिमाग अभी थोड़ी देर पहले थका हुआ लग रहा था, जाने इसमें सुपर पावर कहाँ से आ गई।
सो मेक श्योर दैट यू रिजॉल्व योरसेल्फ कि कुछ ऐसा जरूर तुम्हारी लाइफ में हो जो पॉजिटिव हो। अब मेरा कतई मतलब ये नहीं कि तुम टाइम वेस्ट करने लग जाओ या फिर सोशल मीडिया में अपना दिमाग खराब करने लग जाओ। दैट इज नॉट माई इंटेंशन, प्लीज डोंट मेक इट माई इंटेंशन। सो दिस इज नंबर 2, ये भी तुम रिजॉल्व करो। नंबर 3 जो बहुत ही मेजर हेडेक है, गेट ऑर्गेनाइज्ड। Create a calendar and plan out your days and weeks. This will help you stay on the top of your workload and ensure that you are on track to reach your goals. ये बड़ा जरूरी है। हैप्पैजार्ड प्रिपरेशन कैसा कर सकते हो यार तुम लोग? क्या मतलब तुम्हें डर नहीं लगता? इतना सारा सिलेबस है, यू डोंट इवन नो कि तुमने कौन से महीने में कौन से को टारगेट किया है। अब तुम एक टाइम पर एक ही टॉपिक को पकड़ के खींचे जा रहे हो, महीना चला गया, अब 2 महीना रह गए, अब तुम बाकी टॉपिक्स को यू विल स्टार्ट बूटस्ट्रैपिंग, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर थोड़ा सा, यू विल स्टार्ट कटिंग द कॉर्नर्स, जो कि एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल नहीं होता मेरे हिसाब से। जैसे मैंने तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताया टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, उसी तरह से गूगल में कैलेंडर यूज कर लो। तुम्हारे कैलेंडर को इतना इतना पता होना चाहिए कि मैं संडे को क्या कर रहा हूं, संडे को दोपहर में क्या कर रहा हूं, संडे को शाम को। डोंट बी टू इंट्रिकेटली डिटेल्ड अबाउट कि मैं 4:05 पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, डोंट डू दैट। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग दिन के 3 पार्ट्स को डिवाइड कर दो, क्योंकि एक पार्ट तो तुम सो ही रहोगे, तो 3 के 3 पार्ट्स को तुम डिवाइड कर दो कि यार सुबह मैं ये करूंगा, शाम को मैं ये करूंगा, दोपहर में ये करूंगा। अगर तुमने ये कर लिया तो ही यू विल बी एबल टू वन डे अचीव द गोल। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्पेशली इन द लेवल ऑफ प्रीलिम्स, तो तुम्हारा अगर कोर्स भी खत्म हो गया ना तो तुम्हें बड़ी जबरदस्त एडवांटेज है। नंबर 4 इज टेक एडवांटेज ऑफ द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड मी टाइम। ये मी टाइम बड़ा जरूरी है, दिन में ज्यादा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट तो कर ही सकते। वैसे तो मैं आइडियली बोलूंगा 30-40 मिनट हो, लेकिन 15 मिनट मी टाइम निकालो। और मी टाइम क्या होता है? एक रूम में जाओ, मोबाइल पहले बाहर छोड़ के जाओ या फिर स्विच ऑफ कर दो, और एक जगह पर बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन सीधी करके 15 मिनट चुपचाप बैठे रहो, सोना मत, ओके? और किसी से बात मत करना, गाने मत गाना, गुनगुनाना मत। एट मैक्सिमम तुम्हें कोई मंत्र भी है वो भी मत करना, चाहे तो अगर तुम्हें नहीं करना तो इट्स ऑल ओके, बट साइलेंट बैठो। दुनिया में कुछ मिराक्युलस चीजें आती हैं जब व्हेन यू डोंट डू समथिंग। ये डोंट डू भी अपने आप में एक आर्ट होता है। मेडिटेशन करने की चीज नहीं होती, मेडिटेशन होने की चीज होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, मेडिटेशन करने की चीज नहीं होती, मेडिटेशन होने की चीज होती है। तुम बैठोगे ना, मेडिटेशन होने लग जाएगी, और कुछ ऐसे ऐसे करामाती चीजें होंगी जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के साथ अपने अपने टाइप के मिरेकल होते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट जिस तरह के भागदौड़ की जिंदगी में हम बैठे, कहते हैं ना कि आवाजों की इस दुनिया में खामोशी पहचाने कौन, तो ये वो खामोशी का टाइम है। प्लीज स्पेंड सम टाइम, 15 मिनट ही सही, और उसके बाद मुझे टाइम बताने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें रिवॉर्डिंग मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो तुम 15 को 20 मिनट, 20 मिनट को 25, 25 को 30 और 30 को 40 और 1 घंटा कर दोगे। बट ये ऑटोमेटिकली अभी तुम्हें इस टाइम पे एट्रोशियस लगेगा, बाद में तुम्हें लगेगा यार एवरी सेकेंड ऑफ मेडिटेशन तुम्हें ह्यूजली रिवॉर्डिंग होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक टाइम फॉर फन। बैलेंस योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ बाय मेकिंग टाइम फॉर एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय। दिस विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड and inspired throughout the year. यह जिंदगी है, राइट? एज आई टोल्ड यू, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोई एग्जाम नहीं है, ना ये कोई जंग है, ना ये तुम किसी पर एहसान कर रहे हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू एंजॉय दिस, हैव फन ड्यूरिंग दिस जर्नी। ये यूपीएससी की जर्नी बहुत टफ है और बहुत कुछ सिखा देती है। चाहे तुम, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, चाहे तुम इसके एग्जाम के एंड में फेल भी हो जाओ, यू आर नॉट एबल टू क्रैक, फिर भी ये तुमको आसपास के क्राउड से बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगी। वो तुम्हें डिसिप्लिन सिखा देगी, तुम्हें एम्पावरमेंट आ जाएगी, तुम्हें नॉलेज आ जाएगी। तुम दुनिया में किसी एक भी फील्ड का ऐसा नहीं है जिसको तुम ना जानते होंगे। तुम कोई भी फील्ड करोगे वहां पर तुम चमक जाओगे। और अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए, फिर तो क्या कहने, बल्ले बल्ले। लेकिन आइदर वेज इसको इंजॉय करो। मेक बैलेंस योर वर्क, बैलेंस योर पर्सनल लाइफ। दोस्तों से बात करो, रिश्तेदारों से बात करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सन्यासी ले लिए, ओके, घर में शादी है जी मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, घर में इमरजेंसी जी मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, दोस्त का बर्थडे जी मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, जिंदगी में जब भी तुम सक्सेसफुल होंगे
और इनफैक्ट ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो वो बैलेंस करते। सो बैलेंस करना सीखो। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो तुम ऐसे भी बर्न आउट हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा भी थकावट में ख़त्म ही हो जाएगा, यू जस्ट गिव इट अप। यार बोर हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं जो मेरे क्लास में भी आते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो बोलते सर थोड़ा सा ऊबने को हो रहा है। मुझे मालूम है, अब तुम सारा दिन यार एक ही चीज़ के बात करोगे। कहते हैं ना कि आदमी इवन द बेस्ट ऑफ द थिंग को रोज भी चीनी भी खाओगे ना, रोज हलवा भी खाओगे ना, तो भी तुम बोर हो जाओगे। तो जो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है उसमें भी थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा चेंज दो अपने आप को, मेक टाइम फॉर फन, और इसको स्माइलिंगली करोगे तो बेटर होगा। और होना तो है ही, पढ़ना तो है ही, मेहनत तो करनी है, वाई नॉट डू इट विथ हैप्पीनेस। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको ये बात बोलेंगे कि ठीक है यार हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है यार हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे, ठीक है यार सारा कंपटीशन होता है, बट द बेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज दैट वी शुड हैव फन ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। और वही फन मैं चाहता हूं कि तुम भी इंजॉय करो। सो आई थिंक इस छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है। मैं चाहता हूं कि तुम इन रेजोल्यूशंस को एडॉप्ट करो, कोशिश करो। और फिर इसमें भी एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि डोंट क्रिएट द काइंड ऑफ प्रेशर। अरे सर ने बोला था ऑर्गेनाइज, मेरी 4 बजे का काम था, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने थे, लेकिन यार इसी टाइम मेरे घर में मेहमान आ गया और मेरे को ना बड़ा गिल्ट हो रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट फुटेड रहो। इतना तुम्हारे प्लानिंग में होना चाहिए कि छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंसेस है वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाए। कहते हैं आर्मी के दुनिया में, बोलते हैं डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं दैट द बिगेस्ट वॉर प्लान्स आर क्रश्ड टू पीसेस वंस दे हिट द ग्राउंड। तो जितने भी वॉर प्लान्स बनाए जाते हैं वो जैसे ही ज़मीनी सच्चाई से मुलाकात करते हैं ना, वो फट के हाथ में आ जाते हैं। यू ऑलवेज रिक्वायर टू इम्प्रोवाइज, यू ऑलवेज नीड टू रीथिंक, यू ऑलवेज नीड टू इनोवेट राइट एट दैट टाइम। और अगर ये तुमने नहीं किया तो ऐसी प्लानिंग का फ़ायदा क्या? तो इतना रिजिड ना जिंदगी होती है ना होगी, ना इतनी रिजिड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होती है ना होगी, ना होनी चाहिए फॉर दैट मैटर। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस रेजोल्यूशन, डू योर बेस्ट। अगर तुम इसमें 50-60% भी अचीव कर पाए तो तुम बहुत आगे चले जाओगे। बिकॉज जिस सिचुएशन में ज़्यादातर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें वो बेचारे परेशान ही रहते हैं, वो भागदौड़ ही रहते हैं, उनका एक के बाद एक मिस ही होता रहता है। डोंट डू दैट। पांचों ये स्टेप्स को रिजॉल्व करो, कोशिश करो इनको निभाओ। और अगर इन रेजोल्यूशंस को तुम थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हो तो भी तुम कर सकते हो। सर हमें ना एक नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, हटा दो। सर हमें एक नहीं 2 नहीं अच्छे लगे, हटा दो। 2 एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं, लगा दो। इट्स ऑल ओके, इट्स योर लाइफ। एज आई टोल्ड यू, दुनिया में जब हम आए थे तो हमें भगवान ने कोई यूज़र मैनुअल नहीं दिया था। लाइफ डज नॉट कम विद यूज़र मैनुअल। और उसी तरह से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को भी आपने यूज़र मैनुअल की तरह नहीं ट्रीट करना। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू is out of my wisdom and experience of teaching thousands and lakhs of aspirants over the last 1.5 decade. इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। दिस इज अ सेट ऑफ रेजोल्यूशन। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं एक और बार ऑन अनअकैडमी। वी हैव लॉन्च मेनी कोर्सेज, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे बाइलिंगुअल हो। जस्ट यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE and I'll be very happy to teach you. एक और बार आप सब लोगों को थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन इन योर फैमिली। भगवान करे आने वाला वर्ष आपको बहुत सक्सेस, बहुत खुशियाँ दे। एंड इसी खुशी में कि आप, मुझे इस विश्वास में कि आप इन रेजोल्यूशंस को करेंगे और अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा गौरवशाली बनाएंगे। I wish you all the best. Happy New Year. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.